हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एंटीबायोटिक्स के बारे में बताएंगे। एंटीबायोटिक्स मेडिसिन होती क्या है और कहाँ पे इस्तेमाल होती है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। तो पहले आप एंटीबायोटिक्स के बारे में जान लें। एंटीबायोटिक्स वे मेडिसिन हैं जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट करने के काम आते हैं। जो भी डिजीज़ चाहे एनिमल्स को हो चाहे पीपल्स को हो, बैक्टीरिया के वजह से हुई है तो उसको किल करने के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल होते हैं। ये या तो बैक्टीरिया को किल कर देगा या तो उसको कमज़ोर कर देगा, जो हमारे शरीर में मल्टीप्लाई नहीं हो पाएंगे। बैक्टीरिया को किल कर देगा या तो उसको कमज़ोर कर देगा, जो बैक्टीरिया हमारे शरीर में मल्टीप्लाई नहीं हो पाएंगे, अपना ग्रो नहीं कर पाएंगे और धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। तो एंटीबायोटिक का यही रोल है कि बैक्टीरिया को किल कर देगा या तो उसको कमज़ोर कर देगा। इसका मीडियम क्या क्या है, पहले तो हम इसके डिफरेंट मीडियम हो सकते हैं, जैसे कि ओरली मीडियम। ओरली माउथ से ले सकते हैं, पिल के रूप में, कैप्सूल के रूप में, लिक्विड के रूप में। टॉपिकली इसका इस्तेमाल होता है एज ए क्रीम, स्प्रे, ऑइंटमेंट्स, ये सब टॉपिकली इस्तेमाल होते हैं स्किन पे। कुछ ऐसे होते हैं जैसे आई ऑइंटमेंट हो गया, आई ड्रॉप हो गया, इसमें भी एंटीबायोटिक्स होते हैं। ईयर ड्रॉप हो गया, इसमें भी एंटीबायोटिक होते हैं। एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन के रूप में भी आता है, जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। इंजेक्शन भी इस्तेमाल होता है। अब एंटीबायोटिक्स कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए। एंटीबायोटिक्स जब ज़रूरत हो, जब डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे तभी एंटीबायोटिक्स लें, अपने मन से न लें, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। जब एंटीबायोटिक्स बिना बताए, बिना बीमारी के भी लेंगे तो एंटीबायोटिक्स आपकी बॉडी रेजिस्टेंस कर जाएगी, तो आपकी बॉडी पे उसका प्रभाव ख़त्म हो जाएगा या बैक्टीरिया पे उसका प्रभाव ख़त्म हो जाएगा। बैक्टीरिया उसे मरेगा ही नहीं, धीरे धीरे उसको एंटीबायोटिक को सह लेगा। जब सह लेगा तो उससे हायर एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ेगी, अब वो एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेगा। तो बिना डॉक्टर के एंटीबायोटिक्स न लें, क्योंकि एंटीबायोटिक्स का रोल बैक्टीरिया को किल करने के लिए ही होगा। अगर आपको बैक्टीरिया है या नहीं है आपके शरीर में, अब उसके बावजूद भी आप एंटीबायोटिक लेंगे तो उसका कोई महत्व नहीं है। हाँ, वो नुकसान भी करेगा आपको, बॉडी को। आपके पेट के अंदर जो बैक्टीरिया है उसको मार देगा, इसलिए डायरिया भी हो सकती है। इसका इफ़ेक्ट वायरस पे एकदम नहीं होता है। एंटीबायोटिक्स का इफ़ेक्ट वायरस पे एकदम नहीं होता है, क्योंकि ये वायरस पे काम ही नहीं करता है। जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, ये वायरल फीवर होता है, सीजनल होता है, इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। कुछ ब्रोंकाइटिस हो गए जो एलर्जी के रूप में हो जाते हैं, उसमें भी एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। म्यूकस वगैरह निकलने लगते हैं, अस्थमा वगैरह में भी एंटीबायोटिक्स का रोल नहीं है। ब्रोंकाइटिस में जो सांस नली में सूजन हो जाती है, उसमें इस एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं, वायरल के अलावा कुछ ऐसी बीमारियां, उसमें भी इसका कोई रोल नहीं है। जैसे ईयर इन्फेक्शन, इसमें भी एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। साइनस, इसमें भी एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। तो जिसमें एंटीबायोटिक का रोल नहीं है उसमें हम एंटीबायोटिक क्यों लें? क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि हमारे कोई हेल्प ही नहीं करेगा, उल्टा साइड इफ़ेक्ट करेगा। इसलिए एंटीबायोटिक का रोल
कुछ जगहों पे नहीं होता है। एंटीबायोटिक ट्रीट किससे कर मतलब एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट कब ज़रूरत पड़ती है? जब कोई आपको समझ में आ जाए कि बीमारी हमको है, तभी उसकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि थ्रोट इन्फेक्शन, यूटीआई हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, इसेंशिया कोलाई में, टाइफाइड हो गया, साल्मोनेला हो गया, वुंड हो गया, लंग इन्फेक्शन, स्टमक इन्फेक्शन, निमोनिया, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शंस, मेनिंजाइटिस, पेल्विक इन्फ्लामेशन, एंथ्रेक्स, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें एंटीबायोटिक का रोल है। लेकिन स्पेसिफिक एंटीबायोटिक स्पेसिफिक बैक्टीरिया के लिए ही काम करेगा, तो ध्यान रहे, बिना समझे एंटीबायोटिक न लें। इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, माइनर से लेके मेजर तक इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। कुछ साइड इफ़ेक्ट हल्के फुल्के हैं, कुछ बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि रैशेस, अगर एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो हो सकता है आपके शरीर पे दाने निकल जाएं, वोमिटिंग फील होगी, डायरिया हो सकता है, ईस्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं, खुजली हो जाएगी शरीर पे, स्वेलिंग ऑफ थ्रोट्स, गले में स्वेलिंग हो सकती है, वर्टिगो हो जाएगा, कन्वल्जन भी आ सकता है, डिप्रेशन भी आ सकता है। सो प्लीज़ बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवा या एंटीबायोटिक्स। कुछ तो साइड इफ़ेक्ट ऐसे हैं, जैसे कि आप एंटीबायोटिक खा रहे हैं तो आपके अंदर की जो बैक्टीरिया है, जो हमारे लिए बेनिफिशियल है बैक्टीरिया, उसको भी एंटीबायोटिक किल करने लगता है। इसलिए अधिकतर डॉक्टर एंटीबायोटिक के साथ बी कम्प्लेक्स या लैक्टिक एसिड बैसिलस या बैक्टीरिया देते हैं, जो हमारे अंदर स्टमक या इंटेस्टाइन के अंदर जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं, उसको एंटीबायोटिक्स नुकसान न पहुंचाए। वो बैक्टीरिया शरीर के लिए लाभदायक होता है। अगर वो किल हो जाएगा, एंटीबायोटिक तो किल करेगा ही, अगर उसको भी किल करने लगा, जो बैक्टीरिया अंदर उसको भी किल करने लगेगा, तो डायरिया हो जाती है। इसलिए एंटीबायोटिक्स उस समय न लें।